देश के किसान संगठन पूरी तरह सक्रिय हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सरदार गुलाम सिंह जी अपनी बात देश के सामने रखेंगे। मैं विनती करूंगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुलाम सिंह जी से, वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद है जो आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें। ये हमारे पंजाब के प्रधान हैं, तो पीजी है राजकुमार सिंह, पंजाब के अध्यक्ष हैं, और ये विक्रम प्रसादा जी हैं हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के, ये सोन हुड्डा जी हैं और लेडीज प्रधान है हरियाणा की, कर्मसिंह मथाना है, ये हमारे हरियाणा के प्रधान हैं, राकेश व्यास जी हैं हमारे मीडिया प्रभारी हैं। तो सबसे पहले आपके बहुत आभारी है और आपसे ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं वो मुद्दा बहुत गंभीर है, केवल हमारे लिए नहीं, केवल किसानों के लिए नहीं, सारे देश के। उसमें जो भी अन्न खाते हैं उन सब के, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इसको आप अपने स्तर पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं उतना आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए। बहुत गंभीर मैटर है। तो एक बार आपका थोड़ा धन्यवाद करते हुए आज हम बात करेंगे कि जो नीचे बैठ के बना लियो, हो रही है, नीचे बैठ जाओ, अमेरिका के साथ कैमरा लावांगे ये पैक जो शायद 23 तारीख को उस पर साइन भी होने जा रहे हैं, वहाँ का डेपुटेशन भारत में आ रहा है और बैक का जो है कि 23 तारीख को फाइनल हो जाए। ये कैमरा लगा लीजिए। अगर वो डील लागू होती है तो उसमें जो भारत का किसान है वो उसका मुकाबला अमेरिका के किसान से होगा। अमेरिका के अंदर बड़ी खेती है, हजारों एकड़ के प्लाट हैं, भारत के अंदर छोटे छोटे किसान हैं। भारत की खेती आजीविका है और अमेरिका की खेती व्यापार है। वहां 60 लाख से 2 करोड़ रुपए पर किसान सब्सिडी है और भारत में जो सब्सिडी है वो नाम है। तो भारत का किसान किसी तरह से उसका मुकाबला नहीं कर सकता और इसके अंदर जो शर्त है वो ये है कि भारत सरकार अमेरिका से आने वाले किसी भी अनाज पर जो है वो टैक्स नहीं लगा सकती और उसके खुला वो जितना मर्जी बेचे उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। तो इससे जो है जो ये फरवरी में ये बातचीत शुरू हुई थी और हम तभी से इसके विरोध कर रहे हैं। तो अभी 23-24 जून को जो है वो इस पे समझौते की बात साइन होने की बात इसकी चर्चाएं गर्म है और इससे हमें जो है जो भारत की आजीविका है किसानों की उस पर सीधा संकट खड़ा होगा। और उसके बाद इसमें जो बड़ा खतरा है, भारत की खेती में कंपनियां इंटर करेंगी और जब कंपनियां इंटर करेंगी तो फिर जो खाने वाले हैं, अभी तो ये अटैक खेती पैदा करने वालों पे होगा और जब कंपनियां इंटर करेंगी तो फिर वो खाने वालों को भी ब्लैम करेंगे। जैसे 2014-15 में सारे देश की दाल 6-7-8 कंपनियों ने खरीद कर रख ली थी और 50 रुपए वाली दाल 200 रुपए में खाने वालों को मिली थी। तो ऐसे ही जब खेती कंपनियों के पास चली जाएगी तो वो ब्लैक करेंगी और वो सारे देश का मैटर होगा और उसमें खाने वालों पर वो दूसरा अटैक करेगा। अभी जैसे कह रहे हैं कि कपास आएगी, लाल ज्वार आएगी, सोयाबीन आएगा, संतरे का रस आएगा, अन्य उत्पाद आएंगे,
इससे बिल्कुल वो हटा रहे हैं। और इसमें एक बड़ी बात जो है, जो छिपाई जा रही है हमारे से, उसके अंदर कृषि उत्पाद लिखा है। अगर कृषि उत्पाद का मतलब है कि कुछ भी, आज बेशक उसमें 5-6 चीजें हो, आज बेशक उसमें 5-6 चीजें हो, मेरा फोन लिया लेकिन आने वाले टाइम में इन चीजों की संख्या बढ़ भूल जा, क्योंकि उसमें कृषि उत्पाद लिखा हुआ है। ये एक बड़ा मैटर है, इसमें जो देशी छुपाया जा रहा है। और अरे भाई साहब क्या कर रहे हो यार? जो डेयरी है, पोल्ट्री है, वो किसान भी जो है वो साथ में इसमें बर्बाद होंगे। और एक इसमें और बड़ी बात जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड रहता है, जीएम जो फसलें हैं, वो भी भारत में आने का खतरा बढ़ गया है। क्योंकि जैसे मक्का है, ये वहां जीएम है। हम तो बहुत सालों से विरोध कर रहे हैं जीएम का, बहुत सालों से भारत में जीएम बीज रुकवाए हुए भी हैं, लेकिन अब वो चीज भारत में आएगी। और जब जीएम चीज आएंगे, बीज आएंगे, जीएम फसलें आएंगी, उससे क्या क्या बीमारी फैलेगी, उससे खाने वाले की सेहत पे क्या क्या असर पड़ेगा, वो उससे भी बड़ा मैटर है। वो देश की सेहत का सवाल है। तो और एक जो है इसके अंदर और बड़ी खतरनाक जो बात सामने आ रही है, जो सूचना मिल रही है कि जब WTO के से समझौता कर रहे थे, WTO की शर्तों के अंदर एक पॉइंट लिखा था कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव देना आपत्तिजनक सब्सिडी समझा जाएगा। ये लाइन है उस WTO की। और अब अमेरिका ये दबाव बना रहा है कि उन शर्तों के तहत भारत MSP बंद करे। और अगर उस दबाव में भारत का MSP बंद होता है तो ये मानिए कि हरियाणा और पंजाब की तबाही कोई रोक नहीं सकती। हरियाणा और पंजाब में जो है वो MSP मिल रहा है, गेहूं पे, धान पे, थोड़ा सरसों पे, इन पे भी अगर MSP नहीं मिलेगा तो हमारी तबाही तय है। अब सवाल ये है कि जो भारत का किसान है वो व्यापारी तो है नहीं, वो बिजनेसमैन तो है नहीं। यहाँ का किसान तो केवल अन्नदाता ही नहीं, यहाँ खाद्य सुरक्षा निर्भर है किसान पे। और यहाँ आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है वो किसान की आर्थिक जो है वो यही चीज है उसके पास। तो राष्ट्रीय संप्रभुता, किसानों की आजीविका है ये। तो ये नीतियां जो बढ़ा रहे हैं ये भारत के किसान को तबाह करेंगी और ये हमें किसी हद मंजूर नहीं होगा। और इसके साथ मजदूर, डेयरी उत्पादक, इन सब का जो है वो नुकसान होगा। और हमारी मांग सरकार से ये है कि इन सबसे जिन पे प्रभाव पड़ने वाला है उनसे मीटिंगें करके उनसे चर्चा करनी चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद आगे उसका कदम बढ़ाया जाए। जो प्रभावी है उनसे तो कोई बात कर ही नहीं रहा। तो इस पे जैसे पीछे जयराम रमेश ने एक बार जब GM बीज आने लगे उन पर जगह जगह में सेमिनार किए, इनको भी इस पॉइंट पर सेमिनार करने चाहिए। और बिल्कुल ये तो एक धक्काशाही है, बिल्कुल ये डील बंद करनी चाहिए। और इसके विरोध में, क्योंकि अभी हमें पता चला है कि 2 दिन पहले ही कि 23 तारीख को इस पर साइन हो जाने हैं, तो हमने 23 तारीख का एक प्रदर्शन
हमने रखा है कि हम काली पट्टियां बांध के सभी जगह पे जहाँ जहाँ भी कोई हमारे कार्य करता है और सभी संगठनों से भी हमने अपील की है कि वो अपने अपने स्तर पे शहरों में जुलूस निकालें और अपने फट्टे बोल छुटवाएं, नगर छुटवाएं, इसका विरोध करें पब्लिक के अंदर। यहाँ पे भगवान आता है कहीं रोड पे अपने फट्टे लेके खड़ जाए, तख्तियां लेके खड़ जाए, काली पट्टियां बांध के जुलूस निकालें। 23 तारीख को हम इसका विरोध करेंगे कि भारत सरकार इस पे साइन ना करे, उसको रोकने के लिए। और उसके बाद 25 जून को देश के सभी संगठनों को इकट्ठा कर रहे हैं। चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 35 में जो किसान भवन है उसके अंदर देश भर के संगठनों के प्रतिनिधियों की मीटिंग रखी है और अगला जो आंदोलन है उसका फैसला हम उसमें लेंगे कि सारे देश के किसान इकट्ठा होके, किसान, मजदूर, बेरोजगार, स्टूडेंट, ये सारे इकट्ठा होके क्या बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। तो और उसमें हमारी आप सब पत्रकारों से बेनती है कि 23 तारीख का भी आप टाइम निकालिए। 23 तारीख को मीटिंग तो 10 बजे शुरू हो जाएगी, लेकिन आप मेरे ख्याल से 2 बजे 2:30 बजे 25 तारीख को जो किसान भवन में मीटिंग है वो तो 10 बजे शुरू हो जाएगी, लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि आप 2 बजे के करीब। तो ये आज का जो है वो मुद्दा था और इसमें जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है वो है कि अमेरिका भारत को आर्थिक गुलाम बनाना चाहता है। पहले हमारा देश इंग्लैंड का गुलाम था, अब हमारा देश अमेरिका का आर्थिक गुलाम होगा। और जब आर्थिक गुलाम कोई होता है, अगर मेरा जीवन किसी और के आश्रय हो कि मेरे को दूसरे के आश्रय कहीं मुक्ति मिलेगी तो वो मेरे से जायज काम करवाए, मैं जायज काम करवाए, मेरे को काम करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही भारत जो है अमेरिका के झुक रहा है। अमेरिका ने कहा उससे तेल बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। अमेरिका कुछ और कहेगा तो हम मानेंगे। अमेरिका ने कहा कि अब सारा अनाज भारत को खरीदना पड़ेगा, उन्होंने कहा ठीक है जी खरीदेंगे। तो हम भारत जो है ये दोबारे से गुलाम होने जा रहा है और भारत को गुलामी से बचाने के लिए हम सभी का धर्म है कि हम सभी अपने अपने स्तर पे जितना भी बन पड़ता है इस देश को बचाने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। कोई सवाल आपने? एक और थोड़ा धन्यवाद। ये पत्र हमने प्रधानमंत्री जी को लिख दिया है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जी को लिख दिया है, वाणिज्य व उद्योग मंत्री और केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री, पशुपालन डेयरी विभाग, नीति आयोग, संसद की कृषि संबंधी जो स्थायी समिति है उसको लिख दिया है, अमेरिका दूतावास को लिख दिया। ये हमने उनको पत्र भी लिख दिए हैं कि हमें ये डील मंजूर नहीं है, इस पे किसी हाथ साइन ना करें, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये इन सब पत्र भी लिख दिए हैं। ये आपके प्रश्नों में नहीं लिखा गया, लेकिन जहाँ जहाँ भेजे हैं इसका हम फोटो करके आपके टेलीफोन पे हम वायरल कर देंगे, ग्रुप में हम डाल। आप सबका धन्यवाद। कोई सवाल होगा आपका? सवाल ये है कि जीएम फसलें कौन कौन सी आएगी, जैसे मक्का आ गई और कौन सी फसलें लाई जाएंगी? देखिए फिलहाल तो मक्के का ही ज्यादा है कि मक्का जीएम है और क्या क्या उनका आएगा, कपास तो यहाँ भी सच पहले से जीएम है। और क्या क्या आएगा, क्योंकि अभी जो उनका है वो नहीं, आप शब्द जो लिख दिया वो खतरनाक है। जो चीजें उन्होंने लिखी है उसके अलावा भविष्य में, ये तो शुरुआत है,
शुरुआत में तो इंग्लैंड की भी एक ही कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन बाद में जब रास्ता खुल गया तो बहुत कुछ करते हैं। तो वो क्या क्या आएंगे ये भविष्य में बताएंगे, पता लगेगा। लेकिन ये कोई शर्त नहीं है कि GM आप भेज नहीं सकते, ये इस एग्रीमेंट में शर्त नहीं है। किसी और भाई को कोई सवाल? सरकार ने बातचीत के लिए कोई आपको संकेत दिया, कोई आमंत्रण दिया है इस मुद्दे पर, कोई किसान संगठनों के साथ? नहीं, सरकार ने कोई आमंत्रण नहीं दिया है। और एक बदकिस्मती ये है कि ऐसे फैसले सरकार को संसद में पास करवाने चाहिए। ये समझौता सीधा कर रहे हैं, अब सीधा देश को बेचने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। ये तो नैतिकता ही नहीं होनी चाहिए कि सीधा किसी को दूसरे देश को बेचने का अधिकार हो। कल तो ये भी कर देंगे, अपनी जमीन भी कर लें, अपनी कंपनियां खरीद सकती हैं। आप देखिए, इसके अलावा और मैं आपको बात बताना चाहूँ, अमरीकी मॉल जो भारत के अंदर गुजरे हैं वो भारत के व्यापार पे कब्जा कर रहे हैं, भारत के व्यापार पे कब्जा कर रहे हैं। अमेरिका की जो कंपनियां हैं जो ये ऑनलाइन सप्लाई करती हैं वो भारत के बाजार पे कब्जा कर रहे हैं, यानी भारत से कमा रहे हैं और भारत से कमा के अमेरिका में ले जा रहे हैं। और ये लूट नहीं तो क्या है? मैं AMP पे चाय पीने के लिए उस पर रुका, एक ही जगह अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, वो चाय वाला जो हमारे सामने आया वो चाय की कंपनी अमेरिका की है, चाय की कंपनी अमेरिका की है और 35 रुपए का है, यानी भारत से कमा के अमेरिका में जाएगा। वो व्यापार तो हमारे भारत का होना चाहिए। इतने हर शहर के अंदर अमेरिका के मौजूद गए हैं। आपके साथ कौन कौन सी यूनियंस जो है वो 25 तारीख को आ रही है, और क्योंकि बहुत सारा कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑलरेडी चला हुआ था, और कौन कौन सी यूनियंस जो है वो 25 तारीख को मीटिंग में आएंगे? देखिए, हमने तो मैसेज सभी को दिया है। यूनियन को मैसेज तो हमने SKM को भी दिया है, जैसे बघेल राज्यपाल जी हैं, परशुपाल जी हैं, मैंने टेलीफोन करके खुद उनको कहा है, उग्राहा जी हैं उनको शिकायत को कहा है, टेलीफोन करके उनको लेटर भी भेजे हैं। और जो इनसे अलग हुए थे, जैसे देहवाड़ा ग्रुप है, उनसे बात हुई जब वो आएंगे, जो डल्लेवाड़ से अलग हुए थे वो सारे आएंगे। डल्लेवाड़ को भी लेटर दिया, उनको फोन करके भी कहा है आएंगे ना आएंगे तो टाइम पर बताएगा, लेकिन जो इनसे अलग हुए उनकी जैसे आने की, जो बुधेर ग्रुप उसकी जैसे आने की, BM सिंह कक्का है उनकी जैसे आने की, और राजू शेट्टी है वहाँ से महाराष्ट्र से, और भी कई जो है वो बड़े संगठन है, महाराष्ट्र के और संगठन है, और उसका नाम मेरे ध्यान नहीं है, वो उसने भी यहाँ की है। तो राजस्थान से कई संगठन आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से 20-25-30 संगठन आ रहे हैं। ये 25 को जो करेंगे जो आएंगे सर, की बात करें, उत्तर प्रदेश से 50 से ज्यादा संगठन आ रहे हैं। नहीं, जैसे कृषि कानूनों का जिस तरह से मोर्चाबंदी हुई थी उस लेवल पर करने जा रहे हैं, उसी लेवल पे करने जा रहे हैं कि सारे इकट्ठा होकर जा रहे हैं। आपकी रिसेंट टाइम में मीटिंग में हुई थी CM के साथ, उस दौरान क्या इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी? अगर हुई थी तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन? नहीं, ये मुद्दा उनके लेवल का नहीं है, वैसे बात कर रहा हूँ, ये मुद्दा उनके लेवल का नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये मुद्दा उनके लेवल का नहीं है। चर्चा हमने इस पे की थी, हमने ये कहा था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें, क्योंकि जो हमारी 23 मार्च की रैली भी पड़ी गई उसमें ज्यादा मुद्दा यही था, और उसमें हमारा बड़ा आंदोलन करने का उसमें प्रोग्राम था, लेकिन उस से 2 दिन पहले 21 मार्च को मेरा फ्लड हो गया और वो प्रोग्राम नहीं बना पाए। लेकिन उस वक्त जो था वो सरकार ने हमें डेपुटेशन बातचीत के लिए बुला दिया था, 2 अप्रैल की मीटिंग से हुई थी। तो उसमें
ये मुद्दा हमने रखा। तो उसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात थी, उन्होंने ये कहा था कि हम सेंटर की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ करवाया कोई मीटिंग उन्होंने रखवाई नहीं और आप उसके बारे में आप क्या अपील करेंगे सीएम साहब से कि आपकी यूनियन लीडर्स का डेलीगेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर या जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उनके साथ जो बात को आप रिपोर्ट दें? नहीं, हमने पहले भी की थी, फिर भी कर लेंगे, लेकिन कोई लगता नहीं है कुछ संभावना, क्योंकि आमतौर पर सरकार ये करती है कि वो देखते हैं कि ये कितना आंदोलन कर सकते हैं। अगर उनको लगे कि हाँ आंदोलन होगा, गड़बड़ी होगी, तब तो बात के लिए बुलाते हैं, वरना चिल पड़ के नहीं बुलाते। हमारे देश के अंदर एक प्रथा वो नहीं है कि बैठ के बातचीत करो, 60% मसले बातचीत से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं बुलाता। यहाँ तो तब बुलाते हैं जब बुलाने के लिए मजबूर हो जाए। यही कारण ज्यादा झगड़े का होता है। अभी तक आपका एमएसपी की गारंटी का जो कानून होने वाला था उस पर कोई फैसला नहीं हुआ? नहीं, वो तो मेरा भाग में। अब तो ये कह रहे हैं, अब तो ये कह रहे हैं कि जो मिलता है यही बंद, जो अमेरिका कह रहा है, क्योंकि WTO की शर्तों के अंदर वो था, इसमें भारत सरकार ने साइन किए। अब अमेरिका कह रहा है कि वो शर्त मान लो, जो हमें मालूम हुआ है वो ये मालूम हुआ है कि जो मिल रहा है ये भी वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा है, ये ज्यादा है, बड़े मार्केट से ज्यादा। वर्ल्ड मार्केट ज्यादा है। जैसे आप मानिए सरसों है, अब सरसों का जो खड़े वाला तेल बाहर से आ रहे हैं मलेशिया से, वो सस्ता आ रहा है, और अगर वो और खुला आ जाए कि जितना मर्जी ले आओ तो भारत की सरसों 4000 में बिकेगी। एमएसपी तो जो कानूनी घंटे की बात आप कर रहे हैं, हम तो उसमें ये कह रहे हैं कि उसको स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से C+ में दो। अब C+ पे जो है वो उसका भाव कहीं कितना ज्यादा बनता है, उसका पड़ेगा 12,000 रुपये से भी क्रॉस। आपको मैं बता दूं कि जिस साल गेहूं का भाव 300 रुपये था, उस साल का हरियाणा सरकार का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने खर्चा दिखाया था अपने कागजों में, वो 1 क्विंटल गेहूं का 2200 रुपये दिखाया था। अब उन्होंने आंकड़े लेने बंद कर दिए जब हमने कुछ अच्छा मिला एक बार, ठीक है। तो अब जब 1900 रुपये भाव था तो तब गेहूं का 3300 होना चाहिए था, हिसाब से तो ये कह रहे हैं 2600 रुपये तो यहाँ बात है।